हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 द्वि चर वाले रैखिक समीकरण के अगले लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, द्वि चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, कब रेखाएं समांतर होती है, कब प्रतिच्छेदित एक जगह करती है, कब संपाती होती है, इन सब चीज़ों को हम बता चुके थे। आज भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे जिसमें उन सब चीज़ों का यूज होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो नमक आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक रैखिक समीकरण दिया है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है। हमको एक रैखिक समीकरण और लिखनी है दो चर में। ठीक है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहे हो। ऐसा युग्म लिखो, इसके साथ एक ऐसी समीकरण लिखो कि जो आंसर मतलब इन दोनों का जो रेखाओं का ग्राफ बनाए वो केवल एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, ऐसे कट कर रही है। ठीक, तो ऐसे कब कट करेंगे, जब a1/a2 ≠ b1/b2। तो 2/4 और 3/8 बराबर नहीं होगा। अब c1/c2 क्या होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इन दोनों रेखाओं की बात करेंगे तो ये एक जगह प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ एक समीकरण ऐसी लिखो जो क्या हो, समांतर रेखा हो। समांतर रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के। तो a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c2 क्या हो, बराबर ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तीसरे में देखो संपाती दिखाना है 2x, इसके साथ एक ऐसी समीकरण लिखो कि वो दोनों क्या हो, संपाती हो। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों अगर बराबर हैं तो क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। तो इस केस में हम देखते हैं a1/a2 ≠ b1/b2। इससे क्या पता चला, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और यहां पे देखो a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन ≠ c1/c2। इसका मतलब क्या है, समांतर है। रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। तो यहां पे देखते हैं तो a1/a2 और b1/b2 = c1/c2, ये तीनों बराबर हैं। तो इससे क्या पता चला कि ये क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती। दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती। तो इसके लिए एक समीकरण ऐसे लिखनी थी कि प्रतिच्छेद करे, इसके लिए एक ऐसी समीकरण लिखनी थी कि समांतर हो, इसके लिए एक ऐसी समीकरण लिखनी थी कि संपाती हो। ठीक है, तो ऐसे हम कोई जरूरी नहीं कि यही लिखें, आंसर आपका भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन पे ही क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है। इस कंडीशन पे समांतर होती है, इस कंडीशन पे संपाती होती है। ठीक है, तो ये समीकरण सबके अलग अलग भी बन सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। k का क्या मान होगा, 3x + y = 1 दिया है, 2k - 1x और k - 1y = 2k + 1 दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, किस मान के लिए युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक, तो चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक है, ये हमको बताना था कि किस कंडीशन पे हल नहीं होगा। तो यहां से देखो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। इससे क्या पता चला, जब ये दोनों कंडीशन लेंगे, ये दोनों, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा k - 1 बराबर ना हो 2k + 1k।
ठीक, यानी 2k और माइनस के कर देते हैं, यहाँ से हट जाएगा ये और 1 पर चले जाते हैं तो -1 यानी k -2 के बराबर ना हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि k -1 के बराबर ना हो। और जब इन दोनों को लेंगे तो 3k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1 यानी 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1 यानी 3k - 2k इज इक्वल टू 3 - 1 यानी k इक्वल टू 2। k का मान 2 हो और k -2 ना हो, ठीक है, ये कंडीशन है। k का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और k का मान 2 -2 ना हो। तो इस कंडीशन पे कोई हल नहीं हुआ। कोई हल नहीं तभी होता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अतः यहाँ पे क्या कह रहा है कि k का मान 2 हो और यहाँ कह रहा है k का मान 2 ना हो। तो अगर हम k का मान 2 रख देंगे तो 2 नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा k। अतः k इक्वल टू 2 पर रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यानी k इक्वल टू 2 रख देंगे तो कोई समीकरण का हल नहीं होगा। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब 2 रखोगे तो -2 होगा ही नहीं। वहां क्या कह रहा है, -2 ना हो। -2 ना हो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो k इक्वल टू 2 ये सेटिस्फाई करेगा और 2 रख देंगे तो ये भी नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है, तो 2 पे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। 2 समीकरण लिखी हैं, अनेक हल हैं, किस कंडीशन पे, a और b का क्या मान होगा कि ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक समीकरण दी है 2x + 3y = 7 और एक समीकरण दी है a - bx और a + by = 3a + b - 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपरिमित अनेक हल के लिए हमें क्या करना होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, ये तीनों अगर बराबर हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होना चाहिए। इन दोनों को बराबर लेंगे, तो जब इन दोनों को बराबर लेंगे तो आएगा 2a + 2b = 3a - 3b यानी 3a - 2b = 2b + 3b यानी आ जाएगा a = 5b इक्वल टू क्या आ गया 5b। यहाँ समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अब इन दोनों को ले लेंगे, तो जब इन दोनों को लोगे तो 3a + b - 2 = 7a + 7b यानी 9a 3b - 6 7a - 7b = 0। 9a में से गया तो ये बचा 2a और ये बचा 4b - 6 = 0, ठीक है, यानी 2a 2 से भाग कर दो तो a - 4b - 6 = 0, 2a होगा, ये 3 से 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये मान था कि यहाँ रख दो, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रख दो। जब समीकरण 1 से 2 में रखेंगे तो यह जाएगा 5b - 2b - 3 = 0 यानी 3b - 3 = 0 यानी 3b = 3 यानी b = 1। अब b का मान कहाँ रख दो, इसमें रख दो समीकरण 1 में, b = 1 समीकरण 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा a = 5 × b यानी a = 5। तो a का मान पता चल गया और b का मान पता चल गया। वही कह रहा था कि a b का मान क्या रखें कि इन समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने बराबर कर दिया, तो पहले a1/a2 और b1/b2 को बराबर किया तो a और b में एक रिलेशन मिला
और फिर b1/b2 और c1/c2 को बराबर किया तो एक रिलेशन और मिला। इन दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x - y + 1 = 0 एक समीकरण दी हुई है और दूसरी समीकरण दी है 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और ये दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक, और जो त्रिभुजाकार पटल है उसको छायांकित करना है। तो देखिए काम क्या करना है, हमको पहले ग्राफ बनाते हैं। x - y + 1 = 0 - y = -x - 1 यानी y = x + 1। अब x का मान रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा। x 0 रखेंगे y 1 मिलेगा, x 1 रखेंगे y 2 मिलेगा, x 3 रखेंगे या x 2 रखेंगे तो y 3 मिलेगा। ये बात हो गई पहली लाइन। ठीक, तो क्या क्या पॉइंट मिले, 0 1 1 2 और 2, 3। दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन है आपकी 3x - 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0 यानी 2y = 12 - 3x। ये तो आएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 12 - 3x/2। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम x रखते जाएंगे, y मिलता जाएगा। x 0 तो y 6, x 0 तो y 6, x 2 तो ये जगह 6 तो यानी 3, x 2 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, x 4 रख रहे हैं तो y 0, x 4 तो y 0। तो इस लाइन के लिए जो पॉइंट मिलेंगे वो हो जाएंगे 0,6 2 3 व 4,0। अब हम लाइन बना लेते हैं। तो देखो सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, सारे पॉइंट क्या है, पॉजिटिव हैं, यानी हमें प्रथम चतुर्थांश में ही काम हो जाना चाहिए। ठीक है, इस चतुर्थांश से ही काम हो जाएगा। अब देखो x 0 और y 1, तो पहले हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये 0,1 ये पॉइंट हो गया। 1,2 ये पॉइंट हो गया। 2,3 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको मिला देंगे, ये हो गई तुम्हारी पहली। दूसरा है 0,6 ये पॉइंट हो गया। 2,3 यही पॉइंट हो गया और 4,0 ये पॉइंट हो गया। तो दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कट रही है। कहाँ पे कट रही है, अब देखो ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, ABC। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, पहले तो हमें क्या करना था, ग्राफ खींचना था, खींच लिया। x अक्ष मतलब नीचे वाली रेखा और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये निर्देशांक ज्ञात करना है, ये 2,3 है, ये है 4,0 और ये निर्देशांक आपका आ जाएगा जब ये आ जाएगा x अक्ष पे -1, 0। ये तीनों निर्देशांक आ गए और इसको छायांकित करना था, इस त्रिभुज को। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से घिरा भाग जो होगा, जो त्रिभुज बनेगा, उसको हमें छायांकित करना था। तीनों बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। तो a का निर्देशांक आ गया -1,0, b का निर्देशांक आ गया 2,3 और c का निर्देशांक आ गया 4,0। ठीक है, तो इन त्रिभुजों के निर्देशांक निकालने थे और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना था। इतना काम हमें करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। कल हम बताएंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि हमने बताया था कितनी तरीके की होती हैं, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन। तो कल हम विलोपन विधि से
और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों का हम प्रयोग करके कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज आप लोग ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल लगाइएगा। यदि कोई क्वेश्चन आप लोग का ऐसा होता है जो नहीं सॉल्व होता है या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में हम उनसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कब रेखाएं समांतर होंगी, कब रेखाएं संपाती होंगी, कब एक जगह प्रतिच्छेदित होगी, इस चीज़ की कंडीशन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बता रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग तैयार कर दिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए।